बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो आज इमरान खान को पाबंदे सलासल हुए 1 साल मुकम्मल होने पर सवाबी में एक जलसा होना है। सुबह सवेरे ये खबर आई, बल्कि रात गई ये खबर हमारे पास पहुंच गई कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर में होने जा रही है इस जलसे से पहले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वक्त ISPR अहमियत इख्तियार कर गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक तरफ तो हमारी नज़रें हैं, लेकिन सवाबी जलसे और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बड़ी खबर आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस हैं, उन्हें हटा दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को फारिग किया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह को रिप्लेस कर दिया गया है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर निशाने पर आ चुके हैं। और निशाने पर उन्हें हुकूमत ने तो लिया हुआ था, मुक्तदरा ने तो लिया हुआ था, लेकिन इस मरतबा उनकी अपनी अदालत ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। अगले चंद घंटे क्यों इंतहाई अहम है, साथ ही साथ बुशरा बीबी के हवाले से जस्टिस आमिर फारूक की अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस आई हैं, क्योंकि आमिर फारूक साहब पर खान साहब अदम एतमाद तो कर चुके हैं, लेकिन 9 मई के केसेस के हवाले से जो बुशरा बीबी को नए केसेस में रावलपिंडी के केसेस में डाला गया, वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। सारी की सारी अपडेट्स जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत तेज़ी से तब्दील कर रही हैं। लेकिन पहले अच्छी डेवलपमेंट, क्योंकि कल हमने तनकीद की, कल जो सवाबी जलसा आज होने जा रहा है उसके बैनर्स लगे और उन बैनर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इत्तेहादियों की सबकी तस्वीर तो थी, लेकिन जो तस्वीर हमने नहीं देखी वो शाह महमूद कुरैशी की नहीं थी, परवेज़ इलाही की नहीं थी, यास्मीन राशिद की नहीं थी, यानी कि वो सारे के सारे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, जो बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है, जो असल हीरोज़ हैं, जो असल में रेजिलियंट लोग हैं, उनकी तस्वीर जो है वो नहीं देखी जा रही थी और उस पर भरपूर हमने तनकीद की। PTI का कारकुन जो है वो भी आग बगोला हुआ, करंट लीडरशिप पर, मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात उठाए कि चलें ठीक है, पंजाब की लीडरशिप ना सही, मुराद सईद कहाँ है। तो अच्छी बात ये हुई है कि आज जलसा गाह के ऊपर जो बैनर्स हैं वो हंगामी बुनियादों पर रात गए प्रिंटिंग प्रेसें खोल के बैनर्स को चेंज किया गया, उस गलती का अजाला किया गया। और आज एक बैनर जो मैं देख रहा था उसके एक तरफ शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज, यास्मीन राशिद और इसके साथ ही साथ आलिया हमजा, उमर सरफराज चीमा और फिर परवेज़ इलाही और मुराद सईद की तस्वीर लगा दी गई हैं। ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि ये दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी कि इमरान खान साहब भी अगर कोई फैसला ले लेना तो फिर मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि अगर तनकीद हो उस पर तो वो रिव्यू करते हैं, वो आवाम की सुनते हैं, वो लोगों की सुनते हैं और बहुत सी चीज़ें उस हिसाब से फिर आगे लेकर चलते हैं। तो अगर हम तनकीद कर रहे हैं, किसी ने अपना अमल दुरुस्त कर लिया PTI की मौजूदा लीडरशिप ने, तो वो आपके सामने रखना भी मैं समझता हूं कि सहाफ़ती फ़र्ज़ है और डिसऑनेस्टी होगी कि अगर हम सिर्फ तनकीद करें और जब वो चीज़ ठीक हो वो आपके सामने ना रखें। अब ज़रा आ जाते हैं अहम चीज़ के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी है। ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिन पर इमरान खान साहब अदम एतमाद कर चुके हैं और कहा है कि मेरी अहलिया, मेरी बहनें, मेरे ख़ानदान, मेरी पार्टी का कोई केस आमिर फारूक साहब ना सुने। इनके खिलाफ एक रेफरेंस भी इमरान खान साहब दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन आमिर फारूक साहब ने क्या किया जी? आमिर फारूक साहब ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक 7 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब तो कर लिया है। जो अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी है वो ये है कि 9 मई वाक़े को 1.25 साल हो गया। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स की ज़मानत या बर्रियत होने तक इंतज़ार किया जाए और जब ज़मानत हो जाए तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा करना गलत है। लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से हाल ही में फैसला आया कि एक मुकदमे में गिरफ्तार शख्स दीगर तमाम मुकदमात में भी गिरफ्तार तसव्वुर होगा। यानी ये जो बुशरा बीबी को दोबारा से गिरफ्तार करने का मंसूबा है ना, वो इस वक्त यूं लग रहा है कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें अब इस निजाम को टफ टाइम मिलेगा। अब एक तरफ PTI का पावर शो है, 5 बजे का वक्त है, 6 बजे तक मैक्सिमम ये जलसा शुरू हो जाएगा और इस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मेंगल साहब, अचकजई साहब, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो सब शिरकत करेंगे। यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप जो है वो भी इस जलसे के अंदर, और फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान करेंगे। आज का दिन अवाम के लिए बहुत इमोशनल है और अवाम जो है वो इमरान खान साहब के लिए तरस चुकी है। इमरान खान जो है उनकी
कुर्बानियाँ जो कि इस अवाम के खातिर खान साहब दे रहे हैं, तो अवाम तो उन्हें नहीं ना भूली, अवाम तो फरामोश नहीं कर सकती। तो आज के जलसे के ऊपर तमाम लोगों की नज़रें होंगी, लेकिन साइमल्टेनियसली एक तरफ तो कौमी असम्बली के अंदर बड़ी वारदात डाली जानी है। वो जो इलेक्शन एक तरमीमी बिल 2024 है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ, फिर कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर को पेश किया गया, उसने मंजूर किया, आज पार्लिमान से उसे मंजूर करवाया जाएगा। आज के दिन का इंतखाब क्यों किया, और मैंने कल भी ये बात की कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, मकबूजा वादी के अंदर मोदी के जो इंतहा पसंदाना इक़दामात हैं, जो वादी को एक दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर प्रिजन में तब्दील उसने कर दिया, आर्टिकल 370 को उड़ा के रख दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ा के रख दिया, उस पर करारदाद एजेंडे में नहीं है। अब ये कर लें तो अलग बात है, लेकिन तवानाइयाँ और तवज्जो जो है वो इस हुकूमत की, इस निज़ाम की, इस सिस्टम की सिर्फ इमरान खान साहब पर है, नंबर 1। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खबर ये आई कि डीजी ISPR जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब अहमद शरीफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सामने पहले भी एक खबर रख चुका हूँ, एक खबर आई थी कि डीजी ISPR जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उनके ISPR में मेजर जनरल साहब आ रहे हैं, तो फिर ये तासुर आया कि शायद डीजी ISPR तब्दील हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। डीजी ISPR जो हैं पहले मेजर जनरल रहते थे, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते थे। इससे पहले हमने देखा आसिम सलीम बाजवा साहब, आसिफ गफूर साहब, जनरल बाबर इफ्तिखार, वेरी फाइन जेंटलमैन, और फिर जनरल अहमद शरीफ साहब आए। ये सारे मेजर जनरल के तौर पर आए, फिर लेफ्टिनेंट जनरल जब बने तो उसके बाद फिर अपना टेन्योर जैसे ही इनका पूरा हुआ तो इन्हें कोर्स दे दी गई, इनके ट्रांसफर्स हो गए, आगे से आगे बढ़ते गए, जो एक प्रोसेस है। लेकिन इस मरतबा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि 2 मेजर जनरल्स जो हैं वो ISPR में लाए जाएंगे, यानी ISPR की इस्तेदादे कार को बढ़ाया जाएगा। ISPR को एक अनअनाउंस्ड आप कह लें कि अब वो कोर का ही दर्जा है ना, कि अगर ऊपर एक लेफ्टिनेंट जनरल है, नीचे ब्रिगेडियर्स चीज़ों को नहीं देख रहे, बल्कि मेजर जनरल्स जो हैं अगर वो चीज़ों को देख रहे हैं। और इस सब के अंदर लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR ने ये बात कही थी कि अब हमें रेगुलरली आना पड़ेगा, हम रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दहशतगर्दी के हवाले से थी, लेकिन उस पर 9 मई का सवाल हुआ। 9 मई के ऊपर पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री जो है उसकी तरफ से बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट दी गई। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग, आई पर्सनली थिंक कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंस्ड एजेंडा होगा, जैसे लास्ट टाइम अनाउंस्ड एजेंडा दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, ऑपरेशन में इस्तेहकाम के वाले से फौज का मौक़िफ़, तो इसका अनाउंस्ड एजेंडा जो है आई थिंक जो डीजी ISPR अनाउंस करेंगे वो मकबूजा वादी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करेंगे, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है, और ये हमारे लिए कोई छंबे की बात नहीं होगी कि मामलात जो है वो PTI, मुज़ाकरात, खान साहब की ऑफ़र या 9 मई, इन तमाम तर चीज़ों की तरफ बात जो है वो निकले तो फिर जा सकती है। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहमियत इख्तियार कर गई। लेकिन असल खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, और अतनात मलिक साहब ने एक खबर दी है। 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जस्टिस, आपको पता है कि 3 जजेस की कमेटी में जब से काजी फाइज ईसा साहब माइनॉरिटी में गए, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। काजी साहब जिस तरह के अब चीफ जस्टिस बच गए हैं, पीछे उनके दिन पहले कम रह गए हैं। और आप ये देखें कि काजी फाइज ईसा का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था चीफ जस्टिस का, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक काजी साहब भी इस कोशिश में है, निज़ाम भी इस कोशिश में है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही कंटिन्यू करें। और ये सर्वाइवल की जंग तो है कोई नहीं वैसे, ये तो फिर अब जिद है ना कि मैंने मजीद रहना है, और या तो आपको पहले 25 अक्टूबर से पहले घर भेज रहे होते। लेकिन चले, इक़्तिदार की हवस होती है बहुत से लोगों को, जैसे जुडिशल पैकेज पे बहुत से जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, वो बड़े खुश हैं कि अगर ये हो जाए तो कितना बेहतरीन हो, 3-3 साल मजीद इस कुर्सी पर हम बैठे रहें, इसके साथ चिमटे रहें। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक खबर है, और ख़बर नाज़रीन कराम ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनके ड्राइवर को हटा दिया गया है। बंदा कंफर्टेबल होता, चले ठीक है, ड्राइवर वाला मामला भी इतना बड़ा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक रिसर्चर वो काम कर रहे थे। जजेस के साथ जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनके साथ डिटेल जजमेंट्स में हर जज के साथ होता है, और ये एक ऑफिशियली जज रिसर्चर्स रख सकता है, और सारे जजेस ने रखे हुए हैं, और आपका एक वर्किंग रिलेशन बन जाता है। लाहौर हाई कोर्ट तक के अंदर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वहाँ पर थे, वहाँ के जज थे, तो उनके पास वही रिसर्चर था, उसे फिर यहाँ पर डेपुटेशन पे लाया गया। अब उस रिसर्चर को एक ऐसे वक्त पे जब जस्टिस मंसूर अली शाह अपना फैसला लिख रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाला, तो उनके साथ जो कंफर्टेबली काम करने वाला बंदा है उसे हटा दिया गया। और ये सब कुछ कहाँ से होता है? ये सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस टेक्निकल और इस तरह के मामलात, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स जो हैं उन्हें देखता है। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, क्या उन्हें इस सब के अंदर ऑन बोर्ड लिया गया? अच्छा, ये छोटी छोटी हरकतें हैं, छोटे छोटे मैसेजेस हैं, किसी का ड्राइवर तब्दील, किसी का ये मामला। लेकिन जो उससे भी बड़ी खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फारिग होने से एक कमेटी के, वो ये है कि एक आर्बिट्रेशन कमेटी बनी थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बनाई थी, और ये बेसिकली जस्टिस मंसूर
अली शाह साहब का इनिशिएटिव, उनका ब्रेन चाइल्ड था कि ये आर्बिट्रेशन के हवाले से लॉज और लेजिस्लेशन जो है उसके लिए एक कमेटी थी जो कि नया फ्रेमवर्क और नए लॉज जो है, नए कवानीन प्रपोज करे और पुरानी जो कानून साजी के अंदर खामियां हैं लीगल प्रोसेस के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर, उनके ऊपर ये काम करे। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये कमेटी थी। इसमें पाकिस्तान के कुछ अच्छे लीगल माइंड्स, मखदूम अली खान, फैसल नकवी, लॉ एंड जस्टिस कमीशन और दीगर लोग थे। अब इसमें बहुत अहम तरीन इसकी मीटिंग्स होती थी, इसे बहुत प्रॉपर तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चला रहे थे और इसकी प्रॉपर प्रेस रिलीजेस जारी होते थे इस कमेटी के कि जी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत मेहनत की कि चलें जी क्या पता निज़ाम ठीक हो जाए और हम टेक्निकल जो एरर्स हैं उन्हें दूर करने के लिए अपने हिस्से की शम्मा जला सकें। दिस इज नॉट जस्टिस मंसूर अली शाह वर्क, लेकिन उनकी मेहनत है इस सब के अंदर। और इसमें एक ड्राफ्ट जो है वो भी बनाया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी भेजा, मिनिस्टर ऑफ लॉ आजम नज़ीर तारड़ साहब के हवाले किया गया। फेडरल जुडिशियल अकेडमी में इसकी एक तकरीब हुई, बहुत इसे पजीराई मिली। लेकिन अब इस का एक बड़ा अहम तरीन दौरा होने जा रहा है इस कमीशन का, इस कमेटी का। तो उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी से आउट कर दिया गया है। इस कमेटी के सरबराह को, जिसने सारा काम किया A to Z, जिसने सब कुछ किया, उस कमेटी के सरबराह को तब्दील करके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्हें लगा दिया गया है। और ये सब कुछ जो है ये एक बहुत वाज़ेह मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, ये एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को, जिनके चंद दिन रह गए हैं, ये क्या मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आपको हम फारिग कर रहे हैं। और इतना गुस्सा अपनी सुप्रीम कोर्ट, देखें ये वाले इकदाम तो हुकूमत की तरफ से नहीं है ना, रिसर्चर का जाना, सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला या आर्बिट्रेशन कमेटी, यानी इतना गुस्सा सिर्फ ये कि अपील लगाओ, किसी तरीके अपील लगाओ इस हुकूमत की। आज तक किसी जज को रिव्यू पिटिशन की इतनी फिक्र, इतनी टेंशन कि असल जो बंदा है उसे भी ना हो, तो आप खुद ही अंदाजा कर लें कि कितनी अजीब सी ये सूरत हाल हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।